Assalamu alaikum, dear students. This is your English teacher Irfana ma'am. I hope you all are fine. So, today we are going to start our new topic, that is essay writing skills. How to write an essay. Okay, right? So, जब आप लोअर क्लासेस में थे स्टूडेंट्स, तो तब आपको यहीं से दिया जाता था, ऐसे दिखाव दिया जाता था या माई स्कूल दिया जाता था, जिसमें आपको 10 सेंटेंसेस लिखे होते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो एकदम डिफरेंट है। आप हायर क्लासेस में आ गए, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऐसे आ सकता है, ठीक है, राइट? तो जो आपके सिलेबस में एसेज दिए गए हैं वो आपको नोट्स यहाँ से प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई है जिनको मद्देनजर रखते हुए आप एक ऐसे लिखेंगे, राइट? सो हाउ टू राइट एन ऐसे। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपके दिमाग में आता है हाउ टू राइट एन ऐसे। हम ऐसे कैसे लिखेंगे, हम ऐसे कैसे लिखेंगे? तो हाउ शुड वी बिगिन, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम शुरुआत कैसे करेंगे एक ऐसे लिखने के टाइम, हम ऐसे कैसे शुरू करेंगे, व्हाट टू राइट। और अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम ऐसे क्या लिखे इसमें। तो फर्स्टली आपको दिमाग में ये चीज रखनी है, जब आप एक ऐसे शुरू करेंगे तो पहला पॉइंट इंडेंट। क्या आता है? इंडेंट और स्किप ए लाइन। जब आप एक ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, फर्ज करो ये आपका यहाँ पे एक पूरा पेज है नोटबुक का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप शुरू नहीं करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू राइट फ्रॉम हेयर, यू विल लीव दिस लाइन। पहली लाइन आप छोड़ देंगे, लाइन स्किप करेंगे। तो और आप फिर शुरू करेंगे यहाँ से, पहली लाइन छोड़ के आप यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे लिखना। इसको क्या कहते हैं? इंडेंट। क्या कहते हैं? इंडेंट। पहली लाइन को स्किप करना, इसको इंडेंट कहा जाता है, राइट? फिर पॉइंट नंबर 2 इज वन सेंट्रल आइडिया। जब आप एक ऐसे लिखते हैं दैट शुड हैव वन सेंट्रल आइडिया, दैट मीन्स कि जब आपका कोई टॉपिक होता है, सबसे पहले आपको उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, राइट? उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। तो उसके बाद क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट्स के बारे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? फ्रूट्स के बारे में लिख रहे हैं ऐसे, तो आपको कंटिन्यू करना है फ्रूट्स के बारे में ही लिखना। यू कांट जंप टू अनदर टॉपिक। आप फ्रूट्स के ही बारे में लिखेंगे, आप दूसरे किसी टॉपिक पे नहीं जाएंगे। दैट मीन्स इट शुड have one central idea. If you are writing about fruits, that means you are continue with fruits. You will not jump on vegetables, on animals, or any other topic, right? So what does one central idea means? एक central idea होना चाहिए एक ऐसे का। अब अगर मॉर्निंग वॉक लिख रहे हैं तो उसमें सारी डिटेल्स किसकी होनी चाहिए? मॉर्निंग वॉक की ही डिटेल्स होनी चाहिए, उसमें कोई इररिलेवेंट डिटेल नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 3, इंटर रिलेशन ऑफ आइडियाज। जो आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें इंटर रिलेशन ऑफ आइडियाज होना चाहिए, ठीक? समझ गए? इंटर रिलेशन ऑफ आइडियाज होता क्या है? अब आप बोलेंगे मैम ये इंटर रिलेशन ऑफ आइडियाज होता क्या है? इसका मतलब है एवरी आइडिया, ठीक, एवरी आइडिया और एवरी अदर आइडिया should directly relate to main idea and it must relate back to the same idea. जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, जो आपका पहला टॉपिक है, वो इंटर रिलेट होना चाहिए पहले मेन आइडिया के साथ। आया समझ? समझ गए? इन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए? इंटर रिलेशन। समझ गए? किन के बीच? जो आपका टॉपिक है उसमें जो आप
एक आइडिया, जो एक पैरा में आपने कोई आइडिया लिखा, वो दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए. ओके, राइट. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द टॉपिक. लेंथ ऑफ द टॉपिक क्या है? लेंथ ऑफ द टॉपिक है हाउ लॉन्ग शुड बी, इट शुड बी. ठीक है, एक जो ऐसे हम लिखते हैं ये कितना लंबा होना चाहिए. ठीक है, अगर आप एकेडमिक में है, स्कूल में है, तो आपको टाइम दिया जाता है, 2 आवर्स में आपको पूरा पेपर फिनिश करना होता है. ठीक, तो आपको उसी टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है. तो so you need to kept in mind क्या, what should you kept in mind? टाइम, लेंथ और जो टाइम है वो एक साथ चलता है. टाइम के हिसाब से आपको लेंथ ऑफ टॉपिक लिखना है. समझ गए स्टूडेंट्स? राइट, समझ गई. तो फिर डिटेल्स ऑफ टॉपिक, इस ऐसे में जब आप लिखते हैं तो इसमें हम क्या डिटेल्स भरेंगे? तो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? मैंने आपको बोला अगर आप लिख रहे हैं मॉर्निंग वॉक के बारे में तो उसकी इम्पोर्टेंस आपको लिखनी है, और फिर आपको इम्पोर्टेंस के बाद उसके रीजंस देने हैं. क्यों हम मॉर्निंग वॉक करते हैं? क्यों? क्योंकि हम मॉर्निंग में फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं, इससे हम एक्टिव रहते हैं, इससे हमारा वेट भी बैलेंस्ड रहता है. समझ गए? तो उसके बाद आपको रीजंस के बाद आपको क्या देने हैं? एग्जाम्पल्स. क्या देनी है? एग्जाम्पल्स. ठीक है, मॉर्निंग वॉक की पहले मॉर्निंग वॉक क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको रीजंस देने हैं, रीजंस भी दिए, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देनी है. राइट. फिर नंबर 6, फ्लो. फ्लो फ्लो होता है कनेक्शन बिटवीन सेंटेंस विच मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड. एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्शन होना चाहिए, जिसको हम ब्रिजेस भी कहते हैं. ब्रिजेस होने चाहिए बिटवीन वन सेंटेंस विद अनदर सेंटेंस. एक सेंटेंस आपने लिखा, वो दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करना चाहिए? कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हमें समझने में आसान हो जाए, हमें इन द सेंस एग्जामिनर को आसानी हो जाए पढ़ने में, और आप अच्छे मार्क्स ले ले. ठीक है. उसके बाद नंबर 7 है की टर्म्स. इस जो ऐसे राइटिंग में जो है की टर्म्स आनी चाहिए, जो हम बार बार एक ही टर्म को हमने रिपीट नहीं करना है. इसमें आपको की टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट वर्ड्स, वो वर्ड्स आपको लिखने हैं. आपको एक ही वर्ड दोबारा बार बार रिपीट नहीं करना है, इसीलिए इसमें क्या करना है? की टर्म्स लेने हैं. नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ. फॉर एग्जांपल आपने बड़ा ऐसे लिखा, पहले एक पैराग्राफ लिखा, फिर आपको एक पैरा में आपने इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक का, दूसरे में आपने मेन बॉडी दी, तो आ गया क्या? पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे ना टॉपिक का, उसके बाद आपको लिखनी है मेन बॉडी, उसके बाद क्या आएगा? एंडिंग. ऐसा नहीं ना होना चाहिए आप एंडिंग का पहले ही लिखोगे पहले वाले इंट्रोडक्शन में. नो. ठीक है, तो क्या आना चाहिए? स्टार्टिंग आनी चाहिए, मेन बॉडी आनी चाहिए, एंडिंग. वही होता है सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ्स. फिर एंडिंग भी आपको ऐसे देनी है. लास्ट वन इज एंडिंग. एंडिंग भी आपको ऐसे देनी है कि जो कंक्लूजन है वो एकदम आसान लगे किसको? पढ़ने वाले को. उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, मतलब वैलिड कंक्लूजन आपको देना है, एंड आपको एक टॉपिक का एंड अच्छे से करना है. समझ गए स्टूडेंट्स? राइट. तो अब आपने क्या सीखा? ऐसे राइटिंग स्किल्स. आप ऐसे कैसे लिखेंगे? पहले ही मैंने क्या बोला? यस, राइट. पहले मैंने बोला इंडेंट, उसके बाद बोला वन सेंट्रल आइडिया, उसके बाद इंटररिलेशन ऑफ आइडियाज, देन लेंथ ऑफ टॉपिक, उसके बाद डिटेल्स ऑफ टॉपिक, फिर मैंने बोला फ्लो और ब्रिजेस, उसके बाद मैंने बोला की टर्म्स, फिर मैंने बोला सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ, और उसके बाद बोला मैंने
एंडिंग, आई होप कि आपको ये सारा जो है ऐसे राइटिंग स्किल्स अच्छे से समझ आया होगा। इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते एक ऐसे अच्छे से फ्रेम करेंगे जब भी आपको एग्जाम में बोला जाएगा, या कभी आपको क्लास टेस्ट में भी बोला जाता है, या कभी सरप्राइज टेस्ट आता है तब भी बोला जाएगा। आई होप कि आप ये अच्छे से करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। Allah Hafiz.